वेलकम बैक दोस्तों। सो भारत एनसीआर के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 गणित मंजरी के चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और हमने इससे पहले एक्सरसाइज सेट 4.1, 4.2 एंड 4.3 कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सेट 4.4 को डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उनमें क्या होगा जिससे हमारा ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगी ना। क्वेश्चन नंबर 1 में है एक्स का स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, ये देखिए, एक्स स्क्वायर, और हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करने पर -11 आंसर आए और मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा। तो ऐसे दो नंबर रखते -8 और -3 हो जाएंगे। इन दोनों नंबर को हम जब प्लस करेंगे तो -11 आएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो इसे एक नंबर -8 और दूसरा -8, तो इसे हम लिख सकते हैं एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 3s प्लस 24। यहाँ से पहले दो टर्म से कुछ कॉमन लेंगे और दूसरे दो टर्म से कुछ कॉमन लेंगे। यहाँ पे एस कॉमन आएगा तो यहाँ पे एस -8 बचेगा, और इन दोनों में से -3 कॉमन आएगा, एस -8 बचेगा। यहाँ पे एस माइनस ये कॉमन आना है, यहाँ पे सिर्फ एस -8 आ गया, यहाँ पे एस -3 बचेगा। तो ये हमारा आंसर होगा। एक ब्रैकेट में हम s -8 रखेंगे और दूसरे में s-3, और ये हमारे पहले का आंसर मिलेगा। सेकेंड, इसमें बोला गया है कि ब्लैंक्स के बदले क्या रखा जाए जिसका वैल्यू इसके बराबर नहीं है। 3x² -4y -7। पहला हो गया कि हम यहाँ पे दो नंबर रखेंगे, तो सबसे पहले किस नंबर के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x² ये नंबर और ये नंबर, इसके बाद ये आना चाहिए, है ना। तो x पे हम जब 3x मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 3x² मिलेगा, तो हमारा पहला नंबर यहाँ पे 3x हो जाएगा। उसके बाद इस नंबर के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -7 है। ये आंसर आपका -7 हो जाएगा, तो यहाँ पे -7, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 3x-7। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया है कि इस नंबर के साथ 2x को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका 10x² मिलेगा, मतलब 2x इंटू एस इक्वल 10x। तो ये हो जाएगा आपका 5x, और ये नंबर हो जाएगा 5x। सेकेंड है कि किस नंबर के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -6 मिलेगा, मतलब डैश इंटू 2 इक्वल -6, और ये आंसर आएगा आपका 3, और दूसरा नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे है कि हम कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 6x² प्लस 7x प्लस 2 आएगा। मतलब यहाँ पे पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 6x², तो मतलब 6x², और दो नंबर नेक्स्ट के मल्टीप्लाई करने पर, तो ऐसे नंबर के 2x और 3x हो सकता है, या x और 6x हो सकता है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, आंसर आएगा। और इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा, तो यहाँ पे 1 और 2 ही होंगे, है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं 2x+1 और 3x+2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बोला गया है सिलेक्ट एंड यूज आइडेंटिटी दैट विल हेल्प टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स निकालने हैं और यूजिंग आइडेंटिटी, तो किसी भी आइडेंटिटी यूज करके इंटरेस्ट हमें निकालना है। देखिए, अगला क्वेश्चन 41 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी जो यूज कर सकते हैं वो हो सकता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हो जाता है a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। तो 41 का स्क्वायर जो है इसे हम लिख सकते हैं 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, 40 का स्क्वायर जो है मिलेगा आपको 1600 प्लस 2 इंटू 40 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 80 प्लस 1 का स्क्वायर 1। जब हम सबको प्लस करेंगे आंसर आएगा 1681, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नंबर 2, यहाँ पे 27 का होल स्क्वायर बोला गया है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी जो यूज करेंगे वो होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, और 27 के स्क्वायर को हम 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे ए स्क्वायर के बदले आपका 30 का स्क्वायर आएगा माइनस 2 इंटू 30 इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर के बदले 3 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर जो होता है वो होगा आपका 900 माइनस 2 इंटू 30 इंटू 3, ये हो जाएगा 180 प्लस 3 का स्क्वायर 9। पहले प्लस होगा तो ये हो जाएगा 909 माइनस 180, तो ये आंसर आएगा आपका 720, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बिट नंबर 3, यहाँ पे है 23 इंटू 17। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होगा वो आइडेंटिटी हो जाएगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला आपका आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले हम तोड़ेंगे, 27 को हम तोड़ सकते हैं 20 प्लस 3, ये ए प्लस बी हो गया। ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 20 माइनस 3, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के बदले 20 है तो 20 का स्क्वायर, माइनस बी के बदले 3 है तो 3 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 400, 3 का स्क्वायर 9। तो 400 से जब 9 को माइनस किया जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 391, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा बिट नंबर 3 का। बिट नंबर 4, यहाँ पे है 135 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी जो यूज करेंगे वो होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो यहाँ पे 135 को पहले तोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में, 100 प्लस 30 प्लस 5, इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। और उसके बाद जब हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो पहले होगा 100 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 30 प्लस 2 इंटू 30 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 100। उसके बाद स्क्वायर निकालेंगे, 100 का स्क्वायर 1000, 30 का स्क्वायर 900, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 30, ये देगा आपका 6000 प्लस 2 इंटू 30 इंटू 5 300 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1000। जब हम सारे को प्लस कर देंगे तो फाइनली 13225, ये हो जाएगा आपका फाइनल 5। यहाँ पे 97 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होगा वो होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले 97 को तोड़ लेते हैं, जो कि हो जाएगा आपका 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 100 का स्क्वायर हो जाएगा पहला माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3 600 प्लस 3 का स्क्वायर 9। पहले प्लस करेंगे 10,000, 9 आ जाएगा माइनस 600, तो फाइनली आंसर आएगा 9409, और ये होगा फाइनल आंसर। बिट नंबर 6, बिट नंबर 6 है 18 इंटू 29। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज किया जाएगा वो होगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से पहले तोड़ेंगे, और तोड़ने पर ये आएगा आपका 20 प्लस माइनस 2, मतलब पहला हो गया इंटू 20 प्लस 9। तो यहाँ पे ए का वैल्यू जो हो गया वो 20 हो गया, और यहाँ पे जो ए है 20 एंड बी, ए है आपका 9, और ये माइनस, ये आपका एक्स है।
तो जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो पहला एक्स स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, ए के बदले 20 माइनस 2, बी के बदले 9 इंटू एक्स के बदले 20 प्लस ए इंटू बी मतलब -2 इंटू 9। उसके बाद 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर आपका 400 प्लस 7 इंटू 20 बीच का हो गया प्लस -2 इंटू 9। 400 का 400 होगा, 7 इंटू 20 140 -2 इंटू 9 -80। जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस 18 और फाइनली 520। तो ये आपका फाइनल आंसर। बिट नंबर 7, इसमें बोला गया है 34 इंटू 43। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला पे रहता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ढूंढने का काम पहला, एक्स प्लस ए के इस फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस -6। उसके बाद 43 को जब तोड़ेंगे वो हो जाएगा आपका 40 प्लस 3। यहाँ पे आपका एक्स आ गया 40, ए आ गया -6 एंड बी आ गया 3। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले हो जाएगा आपका 40 का स्क्वायर प्लस -6 प्लस 3 इंटू 40 प्लस -6 इंटू 3। 40 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 1600 -6 प्लस 3 जब करेंगे तो वो हो जाएगा -3 और 40 इंटू में प्लस -6 इंटू 3। उसके बाद नेक्स्ट है 1600 माइनस 120 माइनस 80 और ये फाइनल आंसर होगा 1460। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट में जो कि है 8 बिट, इसमें बोला गया 205 और इसका होल स्क्वायर। 205 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज कर पाएंगे आइडेंटिटी, वो होगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला के हिसाब से तोड़ा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो पहले हो जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 40,000 प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5, ये हो जाएगा आपको 2000 प्लस 5 का स्क्वायर 25। जब हम सबको प्लस करेंगे और फाइनली आंसर लेके आएंगे तो वो हो जाएगा आपका 42,025। ये आपका बीटा टू लास्ट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला गया है फैक्टर द फॉलोइंग। यहाँ पे है बिट नंबर 1, इसमें बोला गया 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। तो इसे हम देख के बोल सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर छुपा हुआ होगा, है ना। तो सबसे पहले 9 स्क्वायर को जब तोड़ेंगे तो इसे हम लिखेंगे कि a का स्क्वायर बी के स्क्वायर को हम माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर माइनस में चाहिए रहेगा और यहाँ पे भी सी वाला फॉर्म माइनस में चाहेंगे, है ना। तो इसे माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ये 2c का होल स्क्वायर जो कि 4c स्क्वायर मिलेंगे। उसके बाद प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी रहता है 2ab, तो 2 इंटू 3a इंटू माइनस बी प्लस 2 इंटू माइनस बी इंटू 2c। जिसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 4bc के बराबर आएंगे प्लस 2 इंटू 2c इंटू 3a, राइट। तो ये हमारा फॉर्म हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो हमें पता है ये फॉर्मूला आपका ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का है, तो उसी का लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जो कि होगा आपका 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फैक्टर नंबर 2। यहाँ पे है 16 स्क्वायर प्लस 25 ई स्क्वायर माइनस 40।
तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं देखें। फिर थोड़ा सा हम इसे रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने पर हमें ये होगा 16 s² माइनस 40 st प्लस 25 t²। और 16 s² को हम 4s का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 t² को 5t का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। और जो बीच में आएगा वो आएगा -2 × 4s × 20। ये हो गया a² -2ab प्लस b², जो कि आपका a माइनस b का होल स्क्वायर है, और 4s माइनस t का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका हमारा आंसर फॉर 16 s² प्लस 25 t² प्लस 40 उस पर भी से यहाँ पे है a² माइनस r माइनस 42। तो यहाँ पे हम जब निकालेंगे यहाँ पे फिर इनको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। तो दो नंबर ऐसे चाहिए जिसे प्लस करने पर -1 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 42 आएगा, -42 है ना। तो ऐसे दो नंबर जो होते हैं वो होता है -7 और +6। जिसे प्लस करोगे तो -1 मिलेगा, और इंटू करने पर -42 मिलेगा। इन दोनों नंबर को यूज करके हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका r² -7r प्लस 6r -42। तो पहले दो टर्म से कुछ कॉमन लिया जाएगा, दूसरे दो टर्म से कुछ कॉमन लिया जाएगा। यहाँ पे पहले r कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे r -7 बचेगा, और यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे तो भी r -7 ही बचेगा। फिर से दोनों में r माइनस 7 कॉमन है, तो r -7 कॉमन लेंगे और सिर्फ r प्लस 6 बचेगा, और ये हमारा फैक्टर आ गया। डिजिट नंबर 4 यहाँ पे है 49g² प्लस 14gh प्लस h²। तो ये a प्लस b के फॉर्म में है, तो ये 49 है उसे हम 7g का होल स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद h का स्क्वायर जो है वो तो h का ही होल स्क्वायर हो जाएगा, और बीच का 2 इंटू 7g इंटू h, जो कि 14gh के बराबर है। मतलब ये a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्म में आ गया। इसके हम सीधा सीधा 7g प्लस h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हमारा फैक्टर आ गया। तो इसमें भी मतलब 5, और ये भी इक्वल a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना। तो पहले जो 64u है इसे हम 8u का होल स्क्वायर लिखेंगे। 121b का मतलब 11b का होल स्क्वायर, और w का स्क्वायर मतलब w का होल स्क्वायर। a² प्लस b² प्लस c² आ गया। बट यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे पहला माइनस है, दूसरा भी माइनस है, मतलब u भी माइनस, u w भी माइनस, है ना। तो यहाँ पे जो v है और w है, इन दोनों का हमें माइनस में लेना पड़ेगा। इसे -2w और इसे -11b लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो होगा प्लस 8u इंटू -11b प्लस 2 इंटू -11b इंटू -2w प्लस 2 इंटू -2w इंटू 8u। और इसे हम बोलेंगे 8u प्लस -11b प्लस -2w इसका होल स्क्वायर। और फाइनली इसे हम जब सिंपलीफाई लिखेंगे तो 8u -11b -2w और इसका होल स्क्वायर लेंगे, जो कि हमारा फाइनली 50 निकल के आएगा। और इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज क्वेश्चन 4 है उसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। और यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 4.4 से होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा और सॉल्यूशंस समझ सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हो, जिसके द्वारा हम आने वाले वीडियो में उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की नोट चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स जल्दी समझने हैं, क्विकली समझने हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी हम है ना।